फ्रेंड नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि मेरी जो स्ट्रेटजी है 15 मिनट कैंडल वाली, वो आप फैल तो करके दिखाओ। जी हाँ, कल मैं जल्दबाजी में वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको ये सोचा कि चलो सुबह सुबह थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि क्या मेरी कल इतना गैप डाउन होने के बावजूद भी, यकीन करिए कल इतना मार्केट गैप डाउन होने के बावजूद भी, इतना अफरा तफरी होने के बावजूद भी मेरी ये 15 मिनट की स्ट्रेटजी फुल फर्स्ट क्लास से काम किया और आपको फुल एंड फाइनल टारगेट दिया। कैसे दिया, अगर आप देखना चाहते हो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अगर आप चैनल हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, साथ में चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी आपके लिए शेयर करता हूं वीडियो के माध्यम से तो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे और संडे को कुछ न कुछ आपको नई जानकारी मार्केट में मिले। ठीक है, बाकी दिन तो चलो ठीक है, हमारा मार्केट का डेली का रूटीन ही रहता है। फाइनली मैं यही कोशिश करता हूँ कि सैटरडे और संडे आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिले। सो मैं इस बार भी आपको सैटरडे को बहुत अच्छी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्राइस कहीं जा रही है, कोई भी इंडेक्स का प्राइस अगर हम एट द मनी बाई करते हैं, ओटीएम बाई करते हैं, इन द मनी बाई करते हैं, तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमको कौन सा प्राइस बाई करना चाहिए, उसका यहाँ पर आने पर क्या प्राइस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 21,000 चल रहा है तो 21,200 जाएगा, तो हमारे जो हमने प्रीमियम बाई किया उसका प्राइस क्या होगा। ये सारे डिस्कस हम करेंगे सैटरडे वाली वीडियो में। लेकिन फाइनली मैं जो अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती है नहीं करती, आपको मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूं दोस्त। आप यकीन करिए मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूं। और पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। क्योंकि अगर आप खुद बताइए, कल के मार्केट में मैं आपको कल के मार्केट के बारे में बोला हूं, जो इतना बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद फुल दोबारा फिर मतलब नीचे की तरफ मार्केट ने मूवमेंट किया। तो आप खुद बताइए ऐसी मार्केट में अगर आप कहीं भी फंस जाएंगे तो क्या हालत होगा। और आपका 1,000 लॉस की जगह कम से कम 5 से 10,000 रुपए का लॉस होगा, साथ में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। मानते हैं आपके नहीं मानते? देखिए, मैं जो होता है ना, मैं हकीकत का बोलता हूँ। मेरे पास कोई भी छलवा किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। ठीक है, मैं क्लियर अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखिए मैं इसलिए आपको हमेशा बताता हूँ, आपको एक सेटअप में काम करना है। एक सेटअप आपके पास होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, आपको एक लॉट होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए आपका, इसके बाद एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मजाल क्या मार्केट आपको लॉस करके चली जाए, मजाल क्या मार्केट आपको लॉस करके चली जाए, चाहे 10,000 पॉइंट गैप डाउन खुले, चाहे 2,000 पॉइंट गैप डाउन खुले, चाहे 5,000 पॉइंट गैप अप खुले, कुछ नहीं कर सकती आपका। लेकिन आपको एक ही चीज करना है, आपको एक दिन का प्रॉफिट लॉस जो है तो आपको काउंट नहीं करना चाहिए। मार्केट आप जानते हैं कि 100% मार्केट में कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, किसी भी दुनिया की स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होता 100% वर्क करने वाला, ठीक है, तो ये अगर मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती ना, तो आप यकीन करिए मेरी स्ट्रेटजी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में बिक चुकी होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ दुनिया बैठी हुई है मतलब पैसा कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्ट्रेटजी के साथ साथ आपका डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है दोस्त। डिसिप्लिन समझिए मेरी बात को, डिसिप्लिन मार्केट में बहुत बड़ा मायने रखता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो डिसिप्लिन करने का सिंपल बात है, आप जानते हैं डिसिप्लिन के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, ये है 1 सेटअप, 1 लॉट, 1 टारगेट, 1 स्टॉप लॉस, ये है डिसिप्लिन, खत्म। ठीक है, अब सेटअप में क्या है, देखिए पहला सेटअप में क्या है, सेटअप में आपको क्या होना चाहिए कि 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ये आपका सेटअप हो गया। देखिए मैं सिंपल जो चीज़ बताना चाहता हूँ, 1 लॉट का मतलब हो गया, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, आप 1 लॉट से स्टार्टिंग करिए, कम से कम कितने दिन, 90 दिन। ठीक है, 90 दिन आप 1 लॉट से स्टार्ट करिए। 1 ट्रेड का मतलब ये हो गया कि अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे ब्रेकआउट करती तो आपको 1 ट्रेड लेना चाहिए। एक ट्रेड सिर्फ दिन भर में आपको एक ट्रेड करना है। 15 मिनट की कैंडल के नीचे ब्रेकआउट करती है आपको पुट लेना है, 15 मिनट की कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट करती है आपको कॉल लेना है, खत्म। एक स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कितना, 50 पॉइंट का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक टारगेट आपको मैंने बता दिया कितना, 50 पॉइंट के अंदर। ये इंडेक्स का है 50 पॉइंट, ध्यान रखिएगा दोस्त। इंडेक्स का अगर आप 50 पॉइंट लेते हैं तो उसी हिसाब से अगर आप प्रीमियम कहीं का भी लेते हैं, ओटीएम लेते हैं, एटीएम लेते हैं, इन द मनी लेते हैं,
वो आपका डिपेंड करता है कि आप डेल्टा कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं सैटरडे को जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रीमियम का कैलकुलेशन आपको बता दूंगा कि अगर आप एट द मनी लेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ द मनी लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, इन द मनी लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये है क्लियर मार्केट का प्रेडिक्शन दोस्त, इसके अलावा इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, आप यकीन करिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें सारी हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बावजूद भी हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया कि नहीं। तो आप जैसा जानते हैं कि मैं यहाँ पर 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करता हूँ, ये जो मेरी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है। अब इसका आप यहाँ पर लो मार्क कर लीजिए और इसका हाई मार्क कर लीजिए। ठीक है, सिंपल बात है। आप हाई और लो मार्क कर लिया आप। इसके बाद आपको एक टूल मिलता है, आप उस टूल में जाएंगे। ठीक है, जिस टूल का नाम है यहाँ पर मेजरमेंट करके एक टूल है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं डेली कर, फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट ये वाला टूल है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करिए। हाँ, कुछ सेकंड के लिए लेट होता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, लेकिन ये है कि ये स्मूथली चलता है और आपको इसमें ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप चाहें तो पैड भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्री भी ले सकते हैं। फ्री में कुछ नहीं, यही है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे और आपको चार्ट तो पूरा मिलता है उसी तरह से। लेकिन ये है कि अगर आप पैड लेते हैं तो पैड में आप क्या है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जीरोधा में अकाउंट ओपन कर रखे हैं, आप स्टॉक में ओपन अकाउंट कर रखे हैं, तो ये क्या है कि डायरेक्टली उससे लिंकअप हो जाता है। तो जो आपका कॉल और पुट बाई होता है ना, कॉल पुट बाई आप जाकर के उस प्लेटफॉर्म में करते हैं इसका चार्ट देख करके, तो आप डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं अपना कॉल पुट बाई। आप डायरेक्ट इसी से आप अपना मतलब पोजीशन देख सकते हैं। मैं बेसिकली किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि न्यू ट्रेडर ढूंढते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात समझ गए आप? तो चलिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर पता है कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने वाली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 60 पोजीशन में बनाऊंगा। मेरी बात ध्यान में रखिए कि 60 पोजीशन का मतलब है मैं पुट बाई करूँगा यहाँ पर। क्लियर? ओके। तो जब मैं यहाँ पर पुट बाई करूँगा तो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए, मैं सॉरी इसको मैंने लिया ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस टूल को उठाऊंगा सीधे और ये 60 पोजीशन में क्लिक कर दूंगा। 60 पोजीशन में क्लिक करने के बाद आप यहां से कुछ मत करना, कहीं जाए कैंडल, जब तक इस 15 मिनट के कैंडल के अंदर कोई भी चीज ट्रेड कर रहा है आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करिए, आपको यहां पर देखिए नीचे ब्रेकआउट किया, यहां से नीचे आप यहां देखिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, ये कैंडल की नहीं, इस कैंडल ने ब्रेकआउट, इसने यहां पर देखो ये कैंडल ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको इस जगह आपको यहां पर ये क्लिक कर देना है। आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। आपको जैसे कि मैंने बताया कितना टारगेट होना चाहिए आपका, 50 पॉइंट का। स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, 50 पॉइंट का। अब हम देखते हैं क्या हमारा इसने स्टॉप लॉस लिया है, क्या हमारा टारगेट दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड कर देते हैं इधर, यहां तक ये ले गए, ये लीजिए, हमने कर दिया ना, पूरी मार्केट में हमने स्लाइड कर दिया 15 मिनट की कैंडल। अब हम इसका देखते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं और टारगेट सेट करते हैं। तो सबसे पहले ये लीजिए, हमने टारगेट सेट किया दोस्त, ये लीजिए, ये आपका टारगेट आ गया 50 पॉइंट का, हो गया, आपको टारगेट दे दिया इसने। अब हम स्टॉप लॉस भी सेट कर लेते हैं। क्या हमारा स्टॉप लॉस लिया? अगर लिया तो भैया ठीक है, हम स्टॉप लॉस अपना दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बोला, हम स्टॉप लॉस भी अपना खुशी खुशी दे देंगे। तो दोस्त ये है, ये लीजिए, ये आपका स्टॉप लॉस। अब आप ये बताइए कि कब कैंडल ने कहां पर ब्रेकआउट करके सस्टेन किया और आपको स्टॉप लॉस हिट किया कि नहीं किया। ये लीजिए सर, हो गया। कहां पर आपका ट्रेड कहां पर बना पता है, ये आपका इस जगह आपका ट्रेड बना। यहां पर आपको बहुत वेट करवाया मार्केट ने, आपका पूरा दिन मार्केट ने वेट करवाया, लेकिन फाइनली जाकर के कहां आपका सेटअप इसने दिया, कितने बजे के कैंडल में, ये अराउंड ये आप मानिए कि 12 बज के 30 मिनट, 12 बज के 45 मिनट में, 12 बज के 45 मिनट में इस कैंडल, ये कैंडल जो नीचे ब्रेकआउट देती है और नीचे जो है तो इसका ये देखिए, ये वाली कैंडल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनली गलती मत कर देना। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे सस्टेन किया। देखिए, सस्टेन करने का मतलब, बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, सस्टेन करने का मतलब ये होता है, जो ये पिन बार वाली कैंडल है ना, इसने नीचे सस्टेन नहीं किया दोस्त, मेरी बात समझ रहे हैं आप, नीचे इसने सस्टेन नहीं किया। ये जस्ट मतलब क्या हुई, कहीं से भी खुली, इसने नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद ये अबड़ा दबड़ी किया, मार्केट ऊपर गई, इसके बाद आकर के इसने इधर सस्टेन किया, इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल होती है उसने क्या किया, मार्केट ये खुलती है नीचे, इसके बाद ऊपर जाती है मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, इसके बाद यहाँ पर आई, इसके बाद इधर जाकर के इधर हो गई। कहने का मतलब ये है कि नीचे खुल करके नीचे सस्टेन करना, उसको हम बोलते हैं कि हाँ अब ये नीचे की तरफ सस्टेन कर गई। किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के कैंडल अगर ऐसे बन के नीचे सस्टेन कर, उसका जो
मोटा वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी उस मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, वो होता है सस्टेन का मतलब। फुल अगर देखें तो अगर आप इसी चीज़ को अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो 5 मिनट में क्लियर दिखा देगा कि हाँ ये कैंडल नीचे सस्टेन किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 5 मिनट में। ये देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर नीचे कैंडल सस्टेन किया है या नहीं किया है, आपको पता चल जाएगा सर। बाकी कोई भी कैंडल हमारी नीचे सस्टेन नहीं की है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई भी कैंडल नीचे सस्टेन नहीं किया है। यही कैंडल कौन सा सस्टेन किया है ये आप खुद देख लीजिए। 5 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाली कैंडल किया ना सस्टेन, तो बताइए यहीं पर तो मैं लूँगा ना पोजीशन दोस्त। क्या मैं यहाँ पर पोजीशन ले लूँगा? नहीं लूँगा यहाँ पर पोजीशन। जब कोई कैंडल मुझे दिख जाए कि मेरी जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थे उसके नीचे जब ये बॉडी बना करके ऐसे हो जाए, तब हम यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लूँगा। क्लियर हुआ? आपको डायरेक्शन क्लियर हुआ, किस तरह से ट्रेड लेना है ये भी क्लियर हुआ। तो खुद आप बताइए यहाँ पर दोस्त, आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको मैं जो बोलता हूँ ना वो मैं करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करता हूँ दोस्त, प्रैक्टिकली करता हूँ। और किसी दिन अगर कोई ये बोलेगा ना, बोला सर लाइव करके दिखाओ, मैं लाइव करके आपको दिखा सकता हूँ। और जितने लोगों ने यहाँ पर इस जगह ये ट्रेड लिया है, जितने लोगों ने ना, वो प्रॉफिट में हो रहे हैं। और मैं बोलता हूँ प्रॉफिट के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि वो डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहे हैं। डिसिप्लिन मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है डिसिप्लिन की, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप पैसा 10 दिन बना लीजिए दोस्त मेरे भाई, आप 10 दिन पैसा बना लीजिए, 10 दिन बना लीजिए, आप 20 दिन बना लीजिए पैसा, कोई बात नहीं। आप स्कल्पिंग कर करके 20 दिन बना लेंगे, आप बिल्कुल बहुत खुश रहेंगे। बोला यार मैं तो मार्केट से जीत गया, मैं तो फलाना सीख लिया, मैं तो ये सीख लिया। आपने कुछ नहीं सीखा, आप यकीन करिए आपने कुछ नहीं सीखा जब तक आपने डिसिप्लिन नहीं सीखा। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए ना, आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी स्ट्रेटजी लगती है आप उसको फॉलो करिए। बट मैंने जो आपको क्लियर बताया हुआ है, मैंने यहाँ पर 3-3.5 साल का प्रैक्टिकल कर रखा है, 3-3.5 साल का बैक टेस्ट कर रखा है, तब जाकर के मैं ये स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी में नहीं, ये हर जगह चलने की कोशिश करती है। बट मैं निफ्टी में इसलिए बताता हूँ, क्यों? क्योंकि आप न्यू ट्रेडर है, आपके पास मुझे पता है कैपिटल कितना है, आप क्या करने आए हैं मार्केट में। जैसा कि मैं पहले आया था वही हिसाब सबका होता है, देखिए ठीक है। इसलिए मैं आपको इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट करना लॉस करना आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी है, देखिए। लेकिन मेरा काम है न्यू ट्रेडर को पर्सनली मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये भी मैं बोलता हूँ कि आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे, चाहे जो हो, मार्केट कहीं जाए, कहीं गैप अप खुले, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका पहला 15 मिनट के कैंडल में आपका फोकस होना चाहिए। आप उसका हाई लो मार्क कर दीजिए, जिस तरफ भी ब्रेकआउट करे आपको ट्रेड लेना है बिना सोचे समझे। आपका स्टॉप लॉस जब फिक्स है दोस्त, आप खुद बताइए, जब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स हो गया तो मार्केट की क्या औकात है कि आपको लॉस करके दिखाए? आप बोलिए ना, खुद बताइए कि जब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, आपने इंडेक्स का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, इसका मतलब आपने अपने प्रीमियम का लगभग 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने दे दिया ना सर, दे दिया ना। आप खुद बताइए मार्केट की क्या औकात है आपको 1000 रुपए से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा लॉस करके दिखा दे? कर सकती है क्या? आप बताइए ना खुद दोस्त, नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर यहीं पर बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी सेटअप के काम करते हैं, ये 1000 की जगह आपके 10,000 भी एक दिन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये मेरी स्ट्रेटजी फॉलो किया है, अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया ना, तो आप ना ये 10,000 रुपए एक महीने के अंदर लॉस करके दिखा देना। मैं आपको चैलेंज देता हूं खुला, एक महीने के अंदर ये 10,000 रुपए लॉस करके दिखा देना। मैं पूरा 22 दिन का आपको दिन गिन के बता सकता हूं। आप मुझे ये 10,000 रुपये लॉस करके दिखा दें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सर, इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूं। आशा करता हूं आप जरूर इसे ट्राई करेंगे। और अगर न्यू ट्रेडर हैं, आप हारे हैं, बहुत लॉस हो चुका है, प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करिए इसको। प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, टाइम दीजिए मार्केट को। मार्केट टाइम मांगती है दोस्त। अगर आपने टाइम दिया हकीकत में मार्केट को सीखने की कोशिश किया है, यकीन करिए आप, मार्केट एक ऐसी चीज है, आपका 5 लाख 10 लाख का लॉस जो है ना एक महीने में कवर कर सकती है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब आपको लॉस कवर करना होगा तो थोड़ा सा कैपिटल चाहिए होगा, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप कैपिटल मत डालिए। स्टार्टिंग फेज में आप डिसिप्लिन लाइए, अपने आप सीखने की कोशिश करिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लीज़
इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।